कल मिली प्रिया इधर ही मुंबई में। वो बड़े अच्छे लगते हैं कि प्रिया वो मुंबई शिफ्ट हो गई ना, हमें मिली थी। वैसे वो अपनी बहन से बातें कर रही थी और बता रही थी कि उसकी पीहू कैसी है, बिल्कुल अपने पापा जैसी। आंखें तो है ही लेकिन आदतें भी वैसी हैं। और आपको बता दें, पहले जब बड़े अच्छे लगते हैं आया था ना, वहाँ भी वैसा ही था। वहाँ भी पीहू अपने पापा राम जैसी ही थी और इसमें भी पीहू अपने पापा राम जैसी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पीहू और उसके पापा पहले दुबई में मिले थे और ये वाले मुंबई में मिलेंगे। मिस्टर कपूर वो अपने सामने आना था तो क्या होगा? बहुत जिम्मेदार है दोनों में और उसकी आंखें तो बिल्कुल राम जैसी है। सिर्फ आंखें नहीं, दिमाग में बिल्कुल मिस्टर कपूर जैसा। प्रिया आ गई है अपनी बेटी पीहू के साथ उस शहर में जिस शहर में कभी राम कपूर के साथ उसकी एक दुनिया बसती थी। अब सारा दिन जबरदस्ती यहाँ पर प्रिया और उसकी बेटी को लाया है। प्रिया के मन में बस एक ही डर है कि कहीं राम ने अगर पीहू को देख लिया तो वो फौरन पहचान जाएगा कि पीहू उसकी बेटी है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर मिस्टर कपूर वो अपने सामने आना था तो क्या होगा? अभी फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे शायद वो एक दूसरे को देख ले, एक दूसरे को मिल ले। राम को तो पता ही नहीं कि उसका बच्चा है। तो अभी वो सीन शूट कर रहे हैं हम जहाँ हम शॉपिंग मॉल आए हैं और ज़बरदस्ती मैं प्रिया और पीहू को यहाँ लेके आई हूँ मुंबई। और यहाँ शॉपिंग मॉल में एक हिट एंड मिस सिचुएशन होने वाला है। सालों पहले राम से जो झूठ प्रिया ने कहा था कि उसके पेट में राम कपूर का नहीं बल्कि क्रिश का बच्चा है, ये बात राम के सामने खुल जाएगी। अब प्रिया जो खून का रिश्ता होता है ना, वो किसी भी झूठ से छुपता नहीं है। जैसे कि तुम खुद ही बता रही हो ना सारा दी को कि कैसे पीहू और राम की आदतें एकदम सेम टू सेम है। बहुत जिम्मेदार है दोनों में और उसकी आंखें तो बिल्कुल राम जैसी है। सिर्फ आंखें नहीं, दिमाग में बिल्कुल मिस्टर कपूर जैसा। जैसे वो 2-2 मिनट में बिजनेस डील्स क्रैक करते हैं ना, ये भी बिल्कुल उन्हीं की बेटी। कब किससे कैसे डील करना है सिर्फ बहुत अच्छे से आता है। तो भला जब बाप और बेटी मिलेंगे तो कोई न कोई वजह तो होगी ना कि ये एक दूसरे के करीब आएंगे। फिर आपका झूठ भी इन्हें रोक नहीं पाएगा मिलने से। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ तो चक्कर है, तभी तो भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी चक्कर खाकर गिर गई। अब चक्कर खाकर गिरी मतलब खुशखबरी है। हाँ, अरे लेकिन कैसे? मतलब ऋषि के साथ तो उसका रिश्ता ऐसा ही है ना, क्योंकि ऋषि मलिष्का के साथ शादी करने वाला है। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, फिर खुशखबरी आ गई। ये खुशखबरी ट्विस्ट लाएगी कहानी में। बस अब तो केवल लक्ष्मी की गुड न्यूज आनी बाकी थी। सो लीजिए, इस समय के रहते वो आ गई। मंदिर में मलिष्का, ऋषि और लक्ष्मी ये तीनों पहुँचे थे दर्शन करने के लिए। लेकिन अचानक से तभी लक्ष्मी को आ गया चक्कर और इस चक्कर को देखकर कोई और भी चक्कर में पड़ गया कि कहीं ये लक्ष्मी की गुड न्यूज तो नहीं है। अब भाई बहुओं के माँ बनने का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में इस मौसम में लक्ष्मी भी शामिल हो गई है। जब लक्ष्मी को चक्कर आया, वो गिरी तो ऋषि दौड़ा और ये देखकर मलिष्का तो रह ही नहीं पाई और उस पर मंदिर की पुजारी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर लक्ष्मी परेशान हो गई। मार्केश का महासंकट है, बचा ले अपने पति को।
लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऋषि की जान को खतरा है। इस बात से लक्ष्मी को चक्कर आया या फिर वाकई में कोई गुड न्यूज है। वैसे लक्ष्मी भाग्य का इन दिनों जो प्रोमो चल रहा है ना, उसमें तो यही दिखाया गया है कि लक्ष्मी माँ बनने वाली है। अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब तो लक्ष्मी और ऋषि ही दे पाएंगे। मुंबई से बॉबी मदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज ना हमारी चुगलखोर आंटी आई है छोटी सी गाड़ी में बैठकर, लेकिन बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। Don't miss her in action. सबसे पहली चुगली लाए हूँ धीरज धूपर की। अब भी धीरज धूपर ने भले ही अपना शो कुंडली भाग्य छोड़ दिया हो, लेकिन उनका नाता हमेशा जुड़ा रहेगा इस शो से। मेरी ओर से धीरज को मैं खूब सारी बधाई देती हूँ, एक नहीं बल्कि दो। पहली बधाई तो ये कि अब उनके पास वक्त है अपनी पत्नी के साथ ढेर सारा वक्त गुजारने की, और वो भी अब जब किसी भी वक्त विनी गुड न्यूज दे सकती हैं। तो वहीं जब बच्चे की किलकारी गूंजेगी, उसके बाद धीरज पंजाब जाएंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर शूट करने के लिए। तब तक वो अपनी पत्नी के साथ समय गुजारेंगे। अगली चुगली लाए हूँ स्टाइल आइकॉन सोनम की। सोनम कपूर ने हाल ही में एक फोटो शूट करवाया अपने बेबी बम के साथ। तो जब मैंने सोनम की ये तस्वीर देखी तो मुझे दीपिका पादुकोण की याद आ गई। अब भाई कपड़ों का स्टाइल देखिए, कांस में जो साड़ी दीपिका पादुकोण ने पहनी थी, कुछ वैसे ही स्टाइल की साड़ी सोनम कपूर ने भी पहनी। अब भाई हम जानते हैं कि दोनों के डिजाइनर सेम हैं, लेकिन अभी अभी तो दीपिका ने ये कपड़े पहने थे। ठीक उसी के बाद सोनम को ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई डिजाइनर के लिए। अब जरा अगली चुगली में बात करेंगे मोहसिन खान की। अभी मोहसिन खान ने सीरियल ये रिश्ता क्या छोड़ा जैसे मानो उनका रिश्ता छोटे पर्दे से टूट ही गया। लेकिन फैंस के लिए कुछ तो अच्छी खबर आई है। उड़ती उड़ती खबरें मेरे कानों में पड़ी है कि मोहसिन खान को झलक दिखला जा ये डांस रियलिटी शो ऑफर हुआ है। फिलहाल मोहसिन अभी सोच रही हैं कि ये शो उन्हें करना चाहिए या नहीं। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। SBS ओरिजिनल्स में आज हम घूमने जाने वाले हैं धर्मशाला, और हमारे साथ आने वाली हैं शीन दास। जी हाँ, शीन दास को तो आपने कई बार कई सीरियल्स में देखा है, लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स में वो जाएगी धर्मशाला, और वो भी दलाई लामा के घर पर मंदिर पर हो रहे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए, बहुत मजा आएगा। जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस फ़र्क ये है कि अब मेरी डायरी में शिकवे कम हो गए हैं। मैंने उन चीज़ों पे राज़ी होना सीख लिया है जो वो मुझे देता है, और उन चीज़ों की तलाश छोड़ दी है जो ला हासिल है। सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को ताशी दिले बिग हेलो फ्रॉम धर्मशाला। खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खुशी आप में खुद में ही है। तो जस्ट बी कंटेंट, बी हैप्पी। चलिए SBS ओरिजिनल्स के साथ धर्मशाला। हिमालय की पहाड़ियों में स्थित धर्मशाला जाना जाता है अपनी सुंदरता के लिए। जहां भी नजरें जाती हैं, वहां स्मार्ट सिटी की सुंदरता देखने वालों की आंखों को सुकून मिलता है।
हिमाचल की शीतकालीन राजधानी कहे जाने वाला धर्मशाला का मैक्लोडगंज जाना जाता है दलाई लामा के निवास स्थान के लिए। और यहाँ SBS ओरिजिनल्स के साथ पहुंची है शीन दास। यहाँ पहुंचते ही मिलती है भगवान बुद्ध के मंत्रों से गूंजते हुए मंत्रों से मिलने वाली शांति। और शीन दास आजकल की आपाधापी वाली जिंदगी से थोड़ा दूर पहुंचकर ऐसी ही शांति का अनुभव करने वाली हैं। धर्मशाला हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज हमारे दर्शन हुए दलाई लामा जी के। तो वी आर ऑलरेडी फीलिंग ब्लेस्ड एंड वेरी ओवरवेल्म्ड। SBS ओरिजिनल्स के साथ जब शीन दास धर्मशाला पहुंची तब वहां नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा का खास 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू हुआ था। दलाई लामा को सुनने, उनके उपदेशों को समझने उनके अनुयायी तो थे ही, लेकिन देश विदेश के अनेक लोग भी पहुंचे थे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने आप को सद्भागी मान रहे थे। शीन दास भी उनमें से एक है। इनिशिएट हो गए। आज हम इनिशिएट हो गए। हाँ, आज जिन्होंने भी अटेंड किया है आज का फंक्शन, इसमें इनिशिएशन था जहाँ पर आप अपने आप में एक ठहराव लाए, अपने आप में एक एम्प्टीनेस लाए। इनका जो मैसेज था बहुत ब्यूटीफुल था और उन्होंने कहा कि आपके जो भी मंत्र हों वो आप आज जपा करें उसका, और उससे आपको इनिशिएशन से आपको और भी जागरूक मिलेंगे। इनफायरमेंट बोलता है अब तिब्बत में वांग। उस सोने से पहले हमको ये जो बेड के नीचे और तकिए के नीचे रख के फिर सोना है। जो आपको अब सपना देखता है, जो भी देखेगा वो अब दूसरों को सुबह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब कल फिर आना चाहिए यहाँ पर, है ना। फिर आके फिर गुरुजी ने बताएगा कि आपको सपना क्या देखा, फिर हमने बोलना है कि सपना ये है। हम अपना मन से बोलना है पर बाहर से नहीं। जैसे हम लोगों में हिंदुओं में ये मूली पहनाते हैं, इसका क्या हाँ आपने ये यहाँ पे पहना हुआ है। लड़की लोग यहाँ पर पहनता है, लड़का लोग साइड में। ये तो पहले से ऐसा है।
जाता है ना, मर जाता है, हमारा जो आत्मा होता है, आत्मा को आत्मा ऐसा ही होता है कि आत्मा ही जाता है ना, बॉडी के साथ नहीं जाता है। इसके लिए वो एक रैली नहीं होता है, जो हम ढूंढने जाएगा नहीं मिलेगा बोला, इसको बोलता है हम एम्प्टीनेस, और माइंड इज एम्प्टीनेस। अगेन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, जैसे दलाई लामा जी भी बोल रहे थे कि चेंज इज़ कांस्टेंट बोल रहे थे, और पास्ट लाइफ के बारे में भी बात कर रहे थे, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चारों ओर ऊर्जा का ही अनुभव है, और इस ऊर्जा को कैसे पाया जा सकता है और कैसे उसका संतुलन बनाया जा सकता है, ये भी शीन को यहाँ सीखने मिला होलिस्टिक हीलर और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर लारा शाह से, जो खुद यहाँ धर्मशाला में दलाई लामा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थीं। जोर की सांस लें, 1 2 3 4, क्लोज योर आइज, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, hold 1 2 3 4। बहुत मज़ा आया, मतलब एब्सोल्युटली हैप्पी आई एम फीलिंग। अभी 1 मिनट पहले ही स्लीपी फील कर रही थी मैं। व्हाट इज़ दिस? ये इस जो सूफी का पोज है, ये है कि आप जो यूनिवर्स है उससे आप एनर्जी ले रहे हो, और आप दूसरा हाथ जब ऐसा रखते हो तो आप वापस वो अपने तरफ ले रहे हो। सो योर लेफ्ट हैंड इज़ टू रिसीव एंड योर राइट हैंड इज़ टू गिव बैक टू योरसेल्फ। और जैसे वैसे आप जब करते हो तो वो एनर्जी आप में आती है और आप एकदम से एक्टिव फील करते हो, बिकॉज द होल कुंडलिनी से लेके ऊपर तक एनर्जी एकदम एक्टिव हो जाती है आपकी बॉडी की। एंड द वंडरफुल बैलेंस, इतने स्पिन्स लेकर भी टू द कोर यू आर बैलेंस्ड। खुशी बांटने से बढ़ती है। आप दूसरों को खुश करेंगे, आपको खुद को खुशी मिलेगी। दलाई लामा कहते हैं कि खुशियां पाने का सबसे अच्छा तरीका पैसा और ताकत नहीं, बल्कि स्नेह की भावना है, और स्नेह पाने के लिए स्नेह देना भी पड़ता है। जीवन में संतुलन तभी आता है जब लेन देन दोनों बराबर हों, और संतुलन यानी कि बैलेंस ही तो सबसे जरूरी है। तो देखिए, अध्यात्म के साथ साथ मन की खुशी के लिए शीन पहुंच गई है लोकल मार्केट में, और यहाँ भी चीजों के अलावा स्नेह और प्यार भरी बातों का ही लेन देन हो रहा है। यहाँ पे जो शॉपिंग का सामान है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। हाय, तो हम एक शॉप में आए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उसका क्या मीनिंग है। ये तो हैप्पी ड्रम है, हमने देखा है। इसकी अहमियत क्या होती है? ये होती है कि जैसे ये
जैसे मेडिटेशन करते समय भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रे करते समय भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेंजिन है। टेंजिन, और अच्छी चीज़ें बताइए, क्या है इंटरेस्टिंग आपकी शॉप में? जो चक्र होता है, जो हमारा जो 7 चक्र होता है बॉडी में, उसको जैसे कंट्रोल में, जैसे जो माइंड को भी एकदम, जैसे हमारा जो थिंकिंग है एकदम क्लियर और साफ पॉजिटिव रखने के लिए होता है। बेसिकली चैंटिंग के लिए है ये। हाँ, और इसमें मंत्र भी है, अंदर 1000 मंत्र हैं। तो ये अगर आप एक बार इसको पुश करते हैं और वो एक राउंड लेता है तो आप समझिए कम से कम 1000 मंत्र का जाप जो है वो एक साथ हो गया। तो शीन दास का ये पहले दिन का अनुभव तो काफी रोमांचक है, मगर दूसरे दिन इससे ज्यादा रोमांच होने वाला है। शीन को SBS ओरिजिनल्स की ओर से एक टास्क मिलने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा हमारा धर्मशाला स्पेशल अगला एपिसोड। धर्मशाला से कैमरामैन सादिक शहजादा और विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर चलते हैं धर्मशाला। जी हाँ, अभी धर्मशाला के कुछ नज़ारे देखने बाकी हैं और शीन के साथ एक टास्क भी तो होने वाला था, हमने आपको बताया था ना कल। तो चलिए देख लेते हैं कि शीन ने ये टास्क कैसे निभाया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्मशाला के इन वादियों में। धर्मशाला में SBS ओरिजिनल्स के साथ शीन का ये है दूसरा दिन, और दूसरे दिन की सुबह होते ही शीन दोबारा पहुंच गई हैं दलाई लामा के निवास स्थान पर, वहां चल रहे आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने। यहां आज मन की शांति तो मिलेगी ही, मगर साथ में दया भावना के गुण भी मिलेंगे और प्रेम का संदेश भी, क्योंकि यहाँ दलाई लामा की आंखों से, उनके चेहरे के भावों से और उनकी प्रार्थनाओं में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही झलक रहा है। शायद यही प्रेम यहाँ बड़ों से लेकर बच्चों तक को खींच कर ले आता है। करने के लिए बोला। एक बार चैंट करके बता दो एक बार फिर। बच्चों की बातों से उनके प्रति प्रेम जागना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ये सनातन सत्य है। और जब ये सत्य हम जान लेते हैं तब हमारा दिल प्रेम, दया और करुणा से भर जाता है। दलाई लामा अपने संदेश में यही कहते हैं कि जब कभी भी संभव हो दयालु बने रहें, क्योंकि ऐसा करना हमेशा संभव ही होता है, और दया होगी तभी तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। पूजा किया है पूरा दुनिया के लिए है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ दुनिया की जो शांति के लिए, पीस के लिए, सुख शांति के लिए हम सभी लोगों को मिलजुल कर के काम करना चाहिए। Long live His Holiness Dalai Lama। His Holiness दलाई लामा जी से आप लोग टीचिंग्स लेते हैं, तो वो क्या सिखाते हैं अपनी टीचिंग्स में? ज्ञान करना, जैसे अपना मन दूसरे की जगह नहीं जाने के लिए ऐसे बैठ के ज्ञान करना चाहिए। Namaste. We fly from Russia this first time, and of course we're so happy. If he come very close, energy change, and your chakras, your channels change, and we're so happy.
जब हम जिंदगी में किसी सही परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम हार मानकर जीतने की आशा खो देते हैं या आंतरिक शक्तियों को ढूंढकर चुनौतियों का सामना करते हैं। दलाई लामा से ऐसी ही बातें सीखने के बाद अब शीन के सामने आ गई है चुनौती। SBS ओरिजिनल्स ने उन्हें दिया है एक टास्क जो सही मायने में है उनकी परीक्षा। यहाँ पे SBS वालों ने मुझे एक गेम दे दिया खेलने के लिए कि पाइन कोन्स ढूंढ के लेकर आने हैं। अब पाइन कोन्स ढूंढ के लेकर आने हैं, वो भी टाइम लिमिट है 5 मिनट में। पहले तो पाइन कोन कौन से वाले पेड़ हैं वो देखना पड़ेगा, फिर शायद उसके नीचे ड्राई वाले पाइन कोन्स मिल जाए। आई थिंक थोड़ा डिस्ट्रॉर्टेड है, लेकिन 100% कंसिडर करना चाहिए क्योंकि ये पाइन कोन से ही, मतलब इट इज अ पाइन कोन। अरे भाई, यहाँ पहाड़ों में आइसक्रीम का कोन ढूंढना आसान है, लेकिन पाइन कोन ढूंढना अब पता नहीं कितना मुश्किल या कितना आसान है। वो तो मिलेंगे तब पता चलेगा। कुछ तो मिला हमें, कुछ तो मिला। हा, ये क्या है, खूबसूरत सा फूल है या ये पाइन कोन है, जो भी है ये पाइन कोन तो है और इतना खूबसूरत शेप का है। डबल पॉइंट मिलने चाहिए मुझे इससे। आपको पता है वो लंबे लंबे पाइन कोन्स होते हैं, ये मतलब शेप तो ये ऐसे लग रहा है रोज़ है, अगर आपने देखा हो तो। मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ। एग्जैक्टली इसकी बात कर रही थी मैं। This is a perfect pine cone. Yay! Victory! I'm telling you, इस जगह पे रहूँगी ना तो मुझे 5 मिनट क्या, उससे भी पहले बहुत सारे पाइन कोन्स ढूंढ लाऊंगी मैं। एक जगह पे 2-2। इसको बोलते हैं ना, मेरे को पहले मिल ही नहीं रहे थे और अब जब मिले तो छप्पड़ फाड़ के मिले भाई। ये देखो 1, आई डोंट नो, ये इसी का ब्रोकन पार्ट है आई थिंक। इसी का ब्रोकन पार्ट है। अलग अलग रख दूं क्या, नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यार ये करने में मज़ा आ रहा है यार, मतलब बचपन के दिन याद आ गए मुझे। Finally the mission is over and we have 1, 2, 3, 4. This a big solid 1, 5. And we have 6. 7 and 8. Good job. 9. And I guess these are bits and pieces, so we'll consider this as 1. And it is 10 in 5 minutes. Wait a second. Can we say we have got 11 in 5 minutes? Yes, we can. Time for my prize. प्राइस कहाँ है मेरा? This is not my prize. We're still not there. अभी हम लोगों को और मेहनत करनी है एक्चुअल प्राइज लेने के लिए। तो देखते हैं कि अब ये दूसरा पड़ाव क्या है। तो ये है मेरा दूसरा पड़ाव। आपने देख ही लिया होगा कि मुझे एक बैग फुल ऑफ कलर्स और ब्रशेस मिले। ये मंत्र है ओम मनी पद्मे हम। इन खूबसूरत पत्थरों पे हम लोग आज ये मंत्र पेंट करने वाले हैं। टास्क माय गॉड। अब मुझे चाहिए मेरा ट्रेजर। तो हो गया। बट आई मस्ट से कि आपने बहुत ही प्यारा बनाया। आई मीन लाइक आई वॉन्ट टू कीप इट, बट आपको पता नहीं है ना ये आप ही का गिफ्ट है। आई गेस दे आर द रियल फीलिंग्स दे आर फेल्ट इन दिस।
यहाँ के जो स्टोन है ना उनमें अपना ऑलरेडी इतना वाइब्रेशन है, क्योंकि खुद यहाँ दलाई लामा जी का निवास है, तो यहाँ की जो वैली है वो खुद इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं उसमें, और हमने इसको और एनर्जाइज कर दिया ये मंत्र लिख के। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं किसी ऐसी जगह रखूँगी जहाँ देख के मन में कम से कम मैं ओम मने पद्मे हम एक बार मन में चैंट कर ही लूँ। मैंने इसके बारे में पूछा था, तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रेजर जो है दैट इज़ इन लोटस, दिस इज़ फॉर पीस। तो जो असली ट्रेजर है ना वो यहीं तो है, जो शांति, अगर आप इफ़ यू आर पीसफुल अपने मन में, द एम्प्टीनेस दलाई लामा जी वाज टॉकिंग अबाउट, देन दैट इज़ द रियल ट्रेजर। तो शीन ने टास्क पूरा किया है, जीत का इनाम भी पाया है और ये जान लिया है कि असली खजाना तो हमारी आत्मिक शक्ति है। आज का युवा रफ्तार से चल रही जिंदगी में जगह बनाते बनाते संतुलन की कमी के कारण हद पार कर जाता है और कर्म से मुंह मोड़ लेता है, या तो जीवन को ही समाप्त कर लेता है। मगर सच्चे और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में संतुलन आता है, और शीन ने ये बात मन में बसा ली है कि लाइफ में बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कैसी लगी आप लोगों को ग्यूतो मॉनेस्ट्री? बहुत खूबसूरत है ना? यहाँ आके भी बहुत ही पीसफुल महसूस होता है। अगर आपने देखा होगा तो आसपास यहाँ पे मॉन्क्स के लिए रेजिडेंस भी है और प्रे करने के लिए जगह भी। यहाँ पे वो लर्निंग्स भी लेते हैं, मेडिटेट भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस मौके का पूरा इस्तेमाल करती हूँ और थोड़ा मेडिटेट खुद भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी ये मेडिटेशन बोल, और यहाँ पे मैंने मेडिटेट किया। बहुत शांति मिली मन को। मुझे ऐसा लगता है जो उसकी साउंड है ना, वाइब्रेशन, पाम की वाइब्रेशन से जो साउंड निकल के आती है, इट टचेस योर सोल, एकदम शांति महसूस होती है। शीन दास के साथ SBS ओरिजिनल्स का ये सफर जितना शीन के लिए यादगार रहा, उतना हम सब के लिए प्रेरणादायक भी। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी ये सफर मजेदार लगा होगा। एक छोटा सा म्यूजिक पीस डेडिकेट करना चाहूंगी, हैप्पी एंडिंग हैप्पी ड्रम के साथ। ज़िंदगी के जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मेरा तो मानना ये है कि उन्हें शब्दों में लिख के कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि वही कभी कभी आप जब खोल के देखोगे उस डायरी को, आपको इंस्पायर करते हैं। तो मैं अपना धर्मशाला का एक्सपीरियंस इस छोटी सी किताब में कैद करने वाली हूँ। धर्मशाला से कैमरामैन सादिक शहजादा और विभा कौल भट्ट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अरे बाप रे, ये OTT के इतने सारे कलाकार एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए, क्यों? अरे कुछ तो वजह होगी। लो, मैं सवाल कर रहा हूँ, जबकि मुझे जवाब भी देना चाहिए ना, मुझे दिखाना चाहिए आपको कि आखिर ये सब एक जगह इकट्ठा क्यों हुए। तो जान लीजिए कि आखिर क्यों इकट्ठा हुए, क्या वजह थी, और जब इतने सारे OTT के सितारे मिले तब वहाँ क्या हुआ। आज हर तरफ सेलिब्रेशन भी होगा, सेल्फीज भी होंगी और फैंस भी होंगे, क्योंकि OTT की दुनिया, जिसमें आजकल हाउस वाइफ से लेकर वर्किंग वुमेन हर किसी के लिए कुछ न कुछ नया है, उसी व्यूअर के सामने जब आएंगे सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक गांधी और भी कई सारे कलाकार, तो पार्टी तो होगी ही।
मौका था एक नए OTT प्लेटफॉर्म के लॉन्च का, जहां पर रश्मि देसाई से लेकर प्रतीक गांधी तक, पंकज त्रिपाठी से लेकर डोनाल्ड बिश तक हर कोई मौजूद था। और ये देखकर हमें अंदाजा आ गया कि ये सब बड़े चेहरे अब आपका मनोरंजन करने के लिए एक बार फिर से टीवी से निकलकर आपके और भी करीब, यानी कि आपकी फोन स्क्रीन तक भी आने को तैयार हैं। हमारे हाथ में अभिनय करना है, वो हम ठीक कर सकते हैं। कमाई कितनी होगी वो हमारे हाथ में है नहीं। नंबर 2, अब मैं जैसे बता रहा था, हमारे मोहल्ले में एक केमिस्ट है, दवा की दुकान है, वो भी मैं जाता हूँ, बोलते भैया तू 100 करोड़ कमा ले। मैं बोला आपको कितना मिल रहा है इसमें से? हाँ आपको, तो ऐसा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। आर्ट में कभी भी जरूरी नहीं है कि जो बहुत कमाल है वो बहुत कमाल भी हो। तो पैसे से आर्ट का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो OTT में वो भी एक सुविधा है कि यहाँ अच्छा हुआ तो वर्ड ऑफ माउथ पता चल जाता है, लोगों के रिएक्शन से क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि बतौर एक्टर हमें तो डाटा पता नहीं है कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, बट सुनते हैं कि प्लेटफॉर्म वालों को सब मालूम होता है। मेरा तो, जैसे मैंने अंदर भी कहा कि मेरे करियर के इस फेज़ को मैं OTT की ही देन मानता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और मुझे लगता है कि ये जो एग्रीगेटर सर्विस है, जहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को आप एक ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिन तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए टू बी एबल टू एक्सेस अ वाइडर सब्सक्रिप्शन बेस। और जब इनसे पूछा गया कि हम और आप तो इनका कंटेंट देखते ही हैं, लेकिन OTT की दुनिया में ये लोग कौन सा कंटेंट देखते हैं, तो इनके दिए जवाब काफी मजेदार थे। मेरे जितना कुछ कंटेंट OTT पे है, प्लीज आप सब देखें। सबको मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक टू वॉच अ लॉट ऑफ कॉमेडी, क्योंकि आई थिंक कॉमेडी पिछले 2-3 साल में तो कॉमेडी की बहुत ज़रूरत रही है हम लोगों की ज़िंदगी में। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ लाइट हार्टेड स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी शोज। मैं हर नया कंटेंट देखना पसंद करता हूँ और ज़्यादातर फ्री टाइम ट्रैवल में ही मिलता है कि मुंबई का ट्रैफिक हम सब जानते हैं, तो वहीं पर देखने मिलता है। अभी रिसेंटली मैंने पंचायत 2 देखी है जो मुझे बहुत पसंद आया। सोनी पे एक शो था, आई वुड लव टू वॉच इट अगेन, सैंडविच। वेरी गुड शो, बट आई थिंक बहुत लोगों ने नहीं देखा एंड दे मस्ट वॉच दिस। पंचायत आई वुड वांट टू वॉच। मिर्ज़ापुर वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी गुड ऑन नेटफ्लिक्स। मैं कहाँ कुछ देख पाता हूँ, अभी शूटिंग के लिए लाइटिंग रेडी है, मेरा इंतजार हो रहा है फिल्म सिटी, तो मुझे वहाँ जाना है। तो तैयार हो जाइए बदलते हुए वक्त के साथ स्टार्स की परिभाषा को भी बदलते हुए देखने के लिए, और इन सभी कलाकारों की छिपी हुई और भी कलाएं देखने के लिए। और हाँ, एंटरटेनमेंट और OTT की दुनिया से जुड़ी सारी खबरों को देखने के लिए रोज 3 बजे SBS ओरिजिनल्स आप देखना नहीं भूलेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। मुंबई से स्नेहिल यादव और बॉबी मंधानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। हाय, वो पहली बरसात की मुलाकात कौन भूल सकता है। कम से कम ये लड़की तो बिल्कुल नहीं भूलेगी, क्योंकि कल ना मुंबई में अच्छी खासी बरसात हो गई। मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और बरसात हो रही थी। और इस पहली बरसात में गुनगुन को मिला SBS का साथ, तो फिर ये मुलाकात वो कभी नहीं भूल पाएगी। ये बारिश की बूंदें जो है वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है। और ये जो भीनी मिट्टी की जो खुशबू है, मैं तो उसी से एकदम से अच्छे से मूड में आ जाती हूँ। मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी। मॉनसून की इस रात हम भी तो शूट कर रहे थे आपकी प्यारी गुनगुन के साथ। अब मुंबई की पहली मॉनसून में मुलाकात हुई हमारी गुनगुन से। गुनगुन दीवानी है बरसात की, तो पहली बरसात की बूंद में भीगने का मन भला किसका नहीं होगा। लेकिन क्या करें, शूटिंग भी तो करनी है, और मुंबई की पहली बरसात ने शूटिंग ही कैंसिल कर दी गुनगुन की आउटडोर वाली। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं,
क्योंकि बारिश मेरी फेवरेट चीज़ है। मुझे ये मौसम मेरा फेवरेट है। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती है, पर पता नहीं एक ये बारिश की बूंदें जो है वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ। पर जब भी बारिश होती है मैं आई कांट स्टॉप स्माइलिंग, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बरसात के साथ तूफान भी आया और आपको बता दें कि यहाँ पर आउटडोर शूटिंग चलने वाली थी। अब इस बरसात और तूफान में भला शूटिंग का मजा किसे आएगा? अब काम करने आए हैं तो काम करेंगे। आहा, बड़े दिनों बाद मिली हैं जेनिफर विंगेट, क्योंकि उनका वेब शो आ रहा है ना, कोड एम। तो चलिए जेनिफर और उनके साथी कलाकार के साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए। आज की ताजा खबर। क्या क्या क्या? ये कि कुछ समय पहले जो हमने खबर सुनी थी कि जेनिफर विंगेट और तनुज विरबानी डेट कर रहे हैं, वो खबर शायद झूठ है। क्या क्या क्या? बीती रात हुआ कोड एम का लॉन्च, जहां से ये खबर आई कि तनुज और जेनिफर की जो सो कॉल्ड डेटिंग की खबर थी वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह थी। इससे पहले भी जब कोड एम का सीजन 1 आया था तब भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि दोनों की डेटिंग की खबरें बस शो के प्रमोशंस के लिए थी। वैसे जब भी दोनों साथ आते हैं कुछ ना कुछ मस्ती मजाक तो होता ही है, और ऐसा ही कुछ हुआ शो के प्रमोशंस के दौरान। हम यानी कि दो ढाई साल से रुके हैं, बिकॉज कोड एम सीजन 1 जैन 2020 में रिलीज हुआ था, बट कोविड की वजह से डिले होता गया और जस्ट जब हमें लगा कि ओके अब शुरू करेंगे कोड एम को, कोविड हो गया। हाँ, तो सो वी हैड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, बट एज दे से गुड थिंग्स कम टू दोज दैट वेट। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है कि लोगों को इस बार भी हमारा काम और हमारा शो पसंद आएगा। ये रस्सी है, ग्रेनेड है बहुत सारे। जिन को शो पसंद नहीं आया उनके ऊपर फेंक देंगे। हाँ, ये देखो कॉफी भी है, ग्लास और कोड्स बहुत सारे हैं, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब इस लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। इतना ऐसा कोड वोड, इतना कैमरा ड्रामा जो है ना वो टीवी पर करता है या ऑन स्क्रीन करता है, ऑफ स्क्रीन बहुत सिंपल है। वेल, अगर ये बात सच है तो क्या बात है तनुज और जेनिफर, आपका भी नाम उन लोगों में जुड़ गया है जो प्रमोशंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे ये कार्तिक आर्यन तो छुपा रुस्तम निकले। मतलब क्या आप जानते थे कि कार्तिक आर्यन ने सबसे पहले तो टीवी सीरियल ही किया था? कहाँ, कौन से चैनल के लिए? चलिए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ये कहानी ऐसी है जिसे देखकर आप भी बोलेंगे कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। जिंदगी हसीन और भी बन जाती है जब आपको मनचाहा प्यार मिल जाता है। फिर क्या, अपने उस प्यार के साथ आप पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। तो भाई आज कार्तिक आर्यन के उस जिंदगी से मिलते हैं जो जिंदगी उन्होंने 2011 में जी थी। जी हाँ, आप देख रहे हैं ना जिसे, वो कार्तिक आर्यन ही है। 2011 में जब कार्तिक आर्यन अपने फिल्म प्यार का पंचनामा शूट कर रहे थे, उसी वक्त वो जिंदगी चैनल के लिए एक सीरियल भी शूट कर रहे थे। इस सीरियल में वो अनवर का किरदार निभाया करते थे।
और उन्हें पहली ही नजर में जिससे प्यार हुआ उसका नाम नूर है। थोड़ा ढीला ही रखिएगा। जी। जी आपका जोड़ा तैयार हो गया। माशाल्लाह, एक ही दिन में? जी बस हो गया। अब टाटा स्काई और डीटीएच पर एक बार फिर से शुरू हो रही हैं जिंदगी के पॉपुलर शोज, जिसमें से एक कार्तिक आर्यन का भी शो है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कार्तिक इस शो में आपको एक दर्जी के किरदार में नजर आएंगे। उन्हें प्यार होता है बड़ी शिद्दत से। एक कहानी में लव स्टोरी के साथ साथ आपको इमोशन भी देखने मिलेगा। अब जिंदगी चैनल के जितने भी शोज हैं उसकी खासियत ही वही है, इमोशन के साथ साथ लव स्टोरी को वो बखूबी दिखाते हैं। नूर बाजी जल्दी आइए, आपके शौहर का फोन आया है रियाद से। कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए ये तोहफा होगा जब ये शो उन्हें एक बार फिर से देखने मिलेगा। कार्तिक आर्यन आज के बॉलीवुड के जाने माने स्टार है, तो ऐसे में इस सीरियल की ये छवि उनके उन चाहने वालों के लिए एक सरप्राइज होगा। बस एक ही तमन्ना है जिंदगी में कि शादी उसी से हो जिससे प्यार। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई। राधा मोहन वो तो एक दूसरे के हैं, हम सदियों से जानते हैं। और ये नए ज़माने के टीवी सीरियल के जो राधा मोहन है ना, वो भी एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। लेकिन सीरियल की कहानी है तो थोड़ा ट्विस्ट लाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो यहाँ कोई और भी आ गया है राधा मोहन के बीच। लेकिन मुझे तो लगता है कि राधा मोहन ही एक दूसरे से मिलेंगे। जब कोई किसी को दिल से चाहता है ना, तो सामने वाला उसके बारे में कितना भी गलत क्यों न सोचे, वो गलत कभी हो नहीं पाता है। अब देखिए यहाँ पर राधा के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। दामिनी जो है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है राधा को। अब वो तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि राधा इस घर में रहे। राधा तो जा रही है। वो एक्चुअली उसे अपनी दादी और बाबा की बहुत याद आई। लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोहन ने कह दिया है कि राधा अब नौकर के साथ नहीं बल्कि गेस्ट रूम में रहेगी। पहले जब राधा घर में आई थी तब राधा को दुलारी के साथ रखा गया था, तो दुलारी अपना रूम शेयर करी थी राधा के साथ। तो अब जब मोहन जी को पता चला कि हम शेयर कर रहे हैं और राधा ने इतने क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स में से गुनगुन को बचाया, मोहन जी को बचाया, तो मोहन जी को दया आ गई। मतलब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए राधा के साथ, उसका भी एक पर्सनल रूम होना चाहिए। तब जब राधा को पर्सनल रूम मिल रहा है, वो भी गेस्ट रूम, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लाविश होगा थोड़ा सा। अब राधा के लिए इतना कुछ दामिनी को ये हजम नहीं हुआ। और वहीं दूसरी ओर जब राधा को चोट भी आई तब घर वाले भी परेशान हो गए। ऐसे कैसे गिरी, कितना बड़ा हादसा हो गया, कुछ हो जाता तो यानी कि जो लड़की नौकरानी बनकर आई थी, वो धीरे धीरे अब सबके दिल में जगह बना रही है। तुलसी जो राधा को पसंद करती है,
दामिनी को बिल्कुल भी नहीं और मोहन अपनी पत्नी तुलसी को अभी तक भुला नहीं पाया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसा होगा? राधा के लिए मोहन का ये सॉफ्ट कॉर्नर कुछ अलग ही बयां करेगा इन सबके दिल में। दामिनी और राधा के बीच मोहन किसको चुनेगा? किससे होगी मोहन की शादी? ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि राधा जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। बनाती है तो कैसे, और अगर नहीं बन पाता तो वो भी किस रीजंस के वजह से राधा नहीं बना पाती वो जगह। तो इसके लिए तो आपको देखते रहना पड़ेगा हमारा शो। अब भी देखिए, ये सीरियल की बात है ना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, वरना तो हम सब जानते हैं कि राधा केवल मोहन की है और किसी की नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।